Hello, bachon. Let's read the question. The question says that consider the following statement. First statement is essential amino acids are synthesized through transmination in body. Second, in humans, 16 essential amino acids are found. Choose the correct option. तो हमें यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि जिसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में कि करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट हमें दी गई है कि एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड थ्रू ट्रांसमिनेशन इन बॉडी, तो यह जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है वो देखते हैं कि एसेंशियल जो एमिनो एसिड होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड, वो किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। चाहे वो ट्रांसमिनेशन हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर सिंथेसाइज या प्रोड्यूस नहीं हो सकते। इनको तो अगर लेना होता है इसेंशियल एमिनो एसिड को, तो इनको आउटर सोर्स के द्वारा, जैसे कि फूड के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में बॉडी में लिया जाता है एसेंशियल एमिनो एसिड को। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा इन, पहला जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। इसी प्रकार दूसरा सब स्टेटमेंट है कि इन ह्यूमन 16 एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर फाउंड, तो यह भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? क्योंकि जो हमारा जो शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन, उसमें कितने एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं? 9, 9 एसेंशियल एमिनो एसिड। तो हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि 16 एमिनो में एसिड ह्यूमन में होते हैं, बल्कि रियलिटी में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो है ह्यूमन बॉडी में होते हैं। उनके नाम लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इनके नाम हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा ल्यूसीन, ल्यूसीन। दूसरा आइसो ल्यूसीन। तीसरा हो जाएगा वेलिन। चौथा हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। पांचवा हो जाएगा फेनिलैलानाइन, एलानीन। छठा हो जाएगा थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। सातवां हो जाएगा लाइसिन। आठवां हिस्टिडीन। नौवां मिथ्योनिन। तो ये जो 9 एमिनो एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड, जिनको हम बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इन्हें बाहरी सोर्स से लेना पड़ता है। तो हमारे जो दोनों ही स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे पहले ऑप्शन में दिया गया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि दोनों ही इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये भी गलत। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये भी गलत। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, यह डी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।